एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ये हमारा है मेंसुरेशन चैप्टर से। तो क्वेश्चन में देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन में दिया गया है अ लैंड इज 70 मीटर लॉन्ग और 40 मीटर ब्रॉड। ठीक है। अ पिट मतलब एक गड्ढा खोद दिया इसके अंदर 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और एक 5 मीटर डीप इज डग इन द कॉर्नर ऑफ द लैंड। ठीक है। लंबाई चौड़ाई, गड्ढे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखी है। ठीक है। और इस गड्ढे से जो मिट्टी निकली है वो हमने इवनली स्प्रेड कर दी है, जो बचा हुआ पार्ट है। देन द लेवल ऑफ द फील्ड विल इंक्रीज। मिट्टी कितनी निकली है, जितना वॉल्यूम होगा गड्ढे का वॉल्यूम जितना गड्ढे का वॉल्यूम है भाई उतनी मिट्टी निकली होगी। तो भाई गड्ढे का वॉल्यूम कितना आएगा, LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो गड्ढे का वॉल्यूम हमारा निकल के कितना आया, 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5। ये वॉल्यूम किसके बराबर आएगा भाई, ये बताओ आप। ये वॉल्यूम आना चाहिए हमारा, जो लैंड के ऊपर हमने मिट्टी डाल दी इस गड्ढे से निकाल के, उसकी वजह से हमारा एरिया जो है, उसकी वजह से हमारी हाइट जो है वो बढ़ गई, जो हमने मिट्टी निकाल के जो रिमेनिंग पार्ट पर बिछाई है। तो अब आएगा रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम। रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम। ठीक है। अब रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है भाई निकालने का, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ये होता है हमारा वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। अब हम बेस एरिया कैसे निकालेंगे रिमेनिंग पार्ट का, है ना। यही तो बोला, इफ द सोइल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इफ द सोइल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट इज स्प्रेड इवनली इन द remaining part of the park, then the level of the land will increase। अच्छा, तो वो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेस एरिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट का बेस है, रिमेनिंग पार्ट का एरिया कितना होगा, वो निकलेगा हमारा, पहले पूरा एरिया कितना था, इतना। अब जो गड्ढा हमने खोदा उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसकी 10 इंटू 8 है। 2800 में से 2720 आ जाएगा भाई। ठीक है। 2700 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया हमारा। आप बोलोगे भाई हाँ ये एरिया आ गया कितना, 2720। अब हाइट, कितनी हाइट चाहिए ये बताना। यहाँ से 0 से 0 गया, 0 से 0 कट हो गया, 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 5 है ना। अब भाई मैं इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ इसको, है ना। 5/34 ये मीटर में है और सेंटीमीटर में आंसर, तो 100 से मल्टीप्लाई करा दो। 50/17, 250/17, 17 एकम 17, 9 जीरो, 17 एकम 17, 8 जीरो, 17 चौके 68, 80, 12 120, 17 7 119। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ से भाई, इतने सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी, वो ऊपर उठ जाएगी। थैंक यू।